मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही अभी फीकी भी नहीं पड़ी और तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कलगम वही राजनीति करने लगी है जिसके खिलाफ उसने चुनाव लड़ा। जिस पार्टी ने खुद को नई राजनीति और साफ राजनीति का चेहरा बताया, आज उसी पर आरोप लग रहा है कि उसने तमिलनाडु में ऑपरेशन लोटस मॉडल शुरू कर दिया है। जी हां, वही मॉडल जिसका इस्तेमाल करने के आरोप बीजेपी पर कई राज्यों में लगते रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या है? क्या इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया है और क्या विजय की सरकार सत्ता में आते ही अपने नैतिक वादों से दूर होती दिख रही है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। और आज का विषय सिर्फ दल बदल का नहीं है। यह राजनीति की नैतिकता, जनादेश की पवित्रता और सत्ता की भूख बनाम सिद्धांतों की लड़ाई का सवाल है। तो चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। 4 एआईएडीएमके विधायक अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और उसके तुरंत बाद वे टीवीके में शामिल हो जाते हैं। अब तकनीकी रूप से देखें तो यह शायद गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे पार्टी नहीं बदली, पहले इस्तीफा दिया फिर सत्ता पक्ष के साथ चले गए। यही पूरा खेल है। आलोचक कह रहे हैं कि यही ऑपरेशन लोटस का मॉडल होता है। विपक्षी विधायक इस्तीफा देते हैं, सत्ता पक्ष में साथ आते हैं, फिर उपचुनाव लड़कर वापस विधानसभा पहुंचते हैं। कागज पर सब कुछ कानूनी दिखता है, लेकिन नैतिक रूप से यही विवाद शुरू होता है। देखिए, अगर यही काम कोई पुरानी पार्टी करती तो शायद इतना शोर नहीं होता, लेकिन टीवीके ने खुद को बाकी पार्टियों से अलग बताया था। विजय ने कहा था कि वे नई राजनीति लाएंगे, साफ राजनीति करेंगे, लेकिन अब आलोचक पूछ रहे हैं क्या सत्ता में आते ही टीवीके भी उसी पुराने राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गई? क्योंकि जनता ने इन विधायकों को किसी और गठबंधन के नाम पर चुना था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे सत्ता पक्ष के करीब पहुंच गए। यानी वोट जनता ने किसी और सोच के लिए दिया और नतीजा कुछ और निकल रहा है। अब जरा नंबर गेम समझिए। टीवीके के पास अपने दम पर आरामदायक बहुमत नहीं है। सरकार सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल, लेफ्ट पार्टियां, इन सब के सहारे सरकार बनी है। और गठबंधन सरकार का मतलब होता है लगातार दबाव। हर फैसले में सहयोगियों को साथ रखना पड़ता है। मतभेद होते हैं, तनाव होता है, यानी मुख्यमंत्री चाहे जितना लोकप्रिय हो, उन्हें हर समय राजनीतिक संतुलन बढ़ाकर चलना पड़ता है। तो आलोचकों का कहना है कि टीवीके शायद जल्दी से जल्दी अपने नंबर मजबूत करना चाहती है ताकि सहयोगियों पर निर्भरता कम हो जाए। अब यहां मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं है, इसका इतिहास है। कर्नाटक में बीजेपी पर आरोप लगा था कि उसने विपक्षी विधायकों के इस्तीफा करवाए, फिर उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया और धीरे धीरे अपनी सरकार मजबूत कर ली। अब आलोचक कह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी वैसा ही मॉडल दिखाई दे रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार बने कुछ ही हफ्ते हुए हैं और राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एआईएडीएमके के अंदर की दरारें भी सामने ला दी है। विश्वास मत के दौरान करीब 25 एआईएडीएमके विधायकों ने सरकार के पक्ष वोट किया। यह छोटी बात नहीं है और कहा जा रहा है कि विजय ने बहुत सोच समझकर एआईएडीएमके के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क बनाए। यानी संदेश साफ है, टीवीके शायद एआईएडीएमके नेतृत्व को नहीं, लेकिन उसके विधायकों के एक हिस्से को अपने साथ लानी चाहती है। अब जरा राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए, अगर विधायक चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा देकर दूसरी तरफ चले जाए, फिर दोबारा चुनाव लड़कर वापस आ जाए, तो जनता के जनादेश का मतलब क्या रह जाता है? दल बदल विरोधी कानून का क्या मतलब रह जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटर खुद को ठका हुआ महसूस नहीं करेगा?
इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए। शायद ऐसा नियम बने कि इस्तीफा देने वाले विधायक तुरंत उपचुनाव न लड़ सके, वरना लोकतंत्र में जनादेश धीरे धीरे सिर्फ एक राजनीतिक सौदेबाजी बनकर रह जाएगा। सी जोसेफ विजय राजनीति में बदलाव का वादा लेकर आए थे, लेकिन सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों में उनकी सरकार एक बड़े नैतिक विवाद में गिर गई है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है या फिर तमिलनाडु एक नई पार्टी के अंदर पुरानी राजनीति का वही चेहरा देख रहा है? क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा सच शायद यही है, सत्ता हासिल करना मुश्किल है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद सिद्धांतों पर टिके रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? क्या टीवी के सिर्फ व्यवहारिक राजनीति कर रही है या फिर उसने बहुत जल्दी अपने नैतिक वादों से समझौता कर लिया? कमेंट में जरूर बताइए। अब अलविदा कहने से पहले समय है आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में इस्तीफा को कहते हैं राजीनामा, विपक्ष को कहते हैं एदिरकच्छी और राजनीतिक चाल को कहते हैं अरसियल तंदिरम। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।